आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में बिल्कुल नवीनतम प्रयोग और आपके लिए बिल्कुल नई रचनाओं के साथ उपस्थित हूं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आपके लिए यूनिक वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में मात्र 20 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, लेकिन 20 प्रश्न मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए एक नए प्रश्न के रूप में दिखाई देंगे, क्योंकि इस वीडियो में एकदम नवीनतम रचनाओं को हम शामिल करने जा रहे हैं। 18, 19, 20 के आसपास की जो रचनाएं हैं, वर्तमान की रचनाएं, उसमें से कुछ रचनाओं का संकलन आप तक आज की इस पाठचर्या में पहुंचेगा। तो पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, आपके सपोर्ट से हमें काफी पुनर्बलन मिलता है ऐसी ही पाठचर्या लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देंगे। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की पाठचर्या आपके लिए वाकई लाजवाब होने वाली है। और स्क्रीन पर पहला ही प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा यूनिक। झूलनी टूट गई उपन्यास के लेखक कौन है? साथियों, सभी रचनाकार नए हैं और झूलनी टूट गई यह उपन्यास 2018 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है और इस उपन्यास की उपन्यासकार यानी लेखिका हैं उषा किरण खान। विकल्प ए सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। दूसरा प्रश्न आपका है कि मैं तुम्हारा पता नहीं जानता निबंध के निबंधकार कौन है? मैं तुम्हारा पता नहीं जानता यह निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? फटाफट बताइए। और सारे ही रचनाकारों में आपने चयनित किया, यह भी 2018 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, नवीनतम रचना डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह जी की। विकल्प ए सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरा प्रश्न है कि कैद बाहर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? कैद बाहर उपन्यास का उपन्यासकार पूछा जा रहा है आपसे। 2023 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। कैद उपन्यास किसके द्वारा कैद बाहर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने गीता श्री विकल्प का चयन करके राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है साथियों, यह पाठचर्या अगर आपको अच्छी लगेगी और अगर आप इच्छुक रहेंगे कि ऐसी पाठचर्या आपके लिए और लाई जाए, तो कमेंट्स जरूर करिएगा। आपके विचार, आपके सुझाव हमें पाठचर्या को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बेझिझक होकर के आप अपने विचारों को कमेंट्स करिएगा। चौकन्नी स्त्रियां कहानी संग्रह किसका है? चौकन्नी स्त्रियां कहानी संग्रह किसका है? 2023 ईस्वी की प्रकाशित रजनी मोरवाल की रचना चौकन्नी स्त्रियां कहानी संग्रह रजनी मोरवाल का। प्रश्न संख्या 5। एक सच्ची झूठी गाथा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? एक सच्ची झूठी गाथा उपन्यास लिखा गया है किसके द्वारा? यह 2018 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। एक सच्ची झूठी गाथा उपन्यास अलका सरावगी का है। विकल्प डी राइट आंसर। छठवां प्रश्न, तारिणी उपन्यास की उपन्यासकार पूछा जा रहा है। प्रश्न नए हैं, हो सकता है थोड़ा सा समय लग रहा होगा आपको हल करने में। तारिणी उपन्यास का उपन्यासकार पूछा जा रहा है। 2023 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। किसका है? डॉक्टर उषा यादव जी का है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7।
सातवां प्रश्न है कि हिंदी की दुनिया में निबंध के निबंधकार कौन है? हिंदी की दुनिया में निबंध संग्रह किसका है? यह 2020 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। 2020 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। और इस निबंध का निबंधकार आपने किसको चुन लिया है? रमेश चंद्र शाह। सी विकल्प सही जवाब। आठवां प्रश्न, पत्थर फेंको सुखी रहो निबंध संग्रह के लेखक कौन है? पत्थर फेंको सुखी रहो या निबंध संग्रह 2019 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। और इस निबंध संग्रह के लेखक हैं कौन? गोपाल चतुर्वेदी जी। विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि विलोपन कहानी संग्रह किसका है? 2023 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है विलोपन। और यह शैलेंद्र का है। सी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 10, एक था कलाकार उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? क्षमा करें। एक था कलाकार उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? 2018 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है किसका? रामदरस मिश्र जी का। सी विकल्प सही जवाब। 11वां प्रश्न है कि अम्मा का संदूक कहानी संग्रह किसका है? अम्मा का संदूक 2023 ईस्वी की प्रकाशित कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में मदन मोहन डी विकल्प को चुन करके सही उत्तर दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 12 कि हिंदी की दुनिया में निबंध संग्रह के लेखक कौन है? 2020 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है किसका? रमेश चंद्र शाह जी का। विकल्प सी सही। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न है कि बाजार में नंगे निबंध संग्रह के लेखक कौन है? बाजार में नंगे निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तो 2019 का प्रकाशित निबंध संग्रह जवाहर चौधरी जी का है। सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है कि साहित्य मानस में निबंध संग्रह के लेखक कौन है? साहित्य मानस में निबंध संग्रह किसका है? 2021 ईस्वी इस निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष। और यह निबंध संग्रह श्री राम परिहार का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 है कि दमन चक्र कहानी संग्रह किसका है? दमन चक्र कहानी संग्रह पूछा जा रहा है। जवाब में 2023 ईस्वी का प्रकाशित दमन कहानी संग्रह सुधा अरोड़ा का है। प्रश्न संख्या 16, हर कदम है जिंदगी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? हर कदम है जिंदगी उपन्यास का उपन्यासकार पूछा जा रहा है। जवाब में 2023 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना, यह उपन्यास किसका है? डॉक्टर कामना सिंह का। डी विकल्प सही जवाब। और 17वां प्रश्न, आखेट निबंध संग्रह के लेखक कौन है? 2019 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह आखेट किसके द्वारा लिखा गया है? ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा। विकल्प डी सही उत्तर। निराला की गली से निबंध संग्रह के लेखक कौन है? निराला की गली से यह 2018 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। और इस निबंध संग्रह का लेखक आपने हरीश नवल को चुना। तो विकल्प डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां प्रश्न कि हसीनाबाद उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? हसीनाबाद उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? 2018 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है और गीता श्री द्वारा लिखा गया है। विकल्प भी सही जवाब। 20वां प्रश्न है कि महारास उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? महारास उपन्यास लिखा गया है किसके द्वारा? डॉक्टर उषा यादव द्वारा। 2023 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। साथियों, नवीनतम रचनाओं पर आधारित यह पाठचर्या आपको कैसी लगी
कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल UNIQUE यूनिक प्रज्ञान PRAGYAN @यूनिक प्रज्ञान टाइप करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और वहां पर आज की इस पाठचर्या का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नया प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री सिद्धेश्वर। जय हिंद।